Hello guys, my name is Raj Gupta and you are watching me on Guided Path. So guys, I am welcoming you all to this discussion on mental ability, and within mental ability we are doing quantitative aptitude, and within quantitative aptitude I am doing number system. And number system का कौन सा पार्ट है? पार्ट 7. Yes, you are hearing all right. This is part 7 only. So part 1 से लेके part 6 तक अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. अगर आपको कुछ सीखना है अच्छा नंबर सिस्टम में, फॉर एग्ज़ाम्पल हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू फाइंड फैक्टर्स, ठीक है, हाउ टू फाइंड फैक्टर्स, हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट, ठीक है, हाउ टू फाइंड ज़ीरोज़, हाउ टू फाइंड रिमाइंडर्स, व्हाट इज़ नेगेटिव रिमाइंडर वाली ट्रिक, ठीक है. सो बहुत सारी चीज़ें हैं. अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ जाओ, बहुत अच्छी चीज़ें करा रखी हैं और आपका नंबर सिस्टम पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा. ठीक है गाइस, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा. सो ये पार्ट 7 क्यों है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करा चुका हूँ मैं कंप्लीट. ऑलमोस्ट नंबर सिस्टम इज़ कंप्लीट. हो सकता है लास्ट पार्ट हो और मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट पार्ट ही है. एक अगर मतलब कुछ क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन और अगर मुझे इंपॉर्टेंट दिखते हैं तो पार्ट 8 आएगा, अदरवाइज पार्ट 8 आने की कोई संभावना नहीं है. सो पार्ट 7 इज़ ऑल अबाउट formula based questions. Okay, so this is all about formula based questions. और एक दो क्वेश्चन होंगे सिर्फ रिमाइंडर के, क्योंकि रिमाइंडर में शायद क्वेश्चन हमने कम किए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए थे, सो इसलिए ही रिमाइंडर, अदरवाइज और कुछ नहीं होगा और कुछ हम टच नहीं करेंगे. ठीक है. सो पूरी वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर any particular exam. Okay, so move forward. So formula based क्वेश्चन कराने के लिए फॉर्मूला पता होने चाहिए आप सबको. so let's write some basic formulas. so a plus b का होल स्क्वायर सबको पता है, मैं नहीं लिखूँगा. a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, मैं नहीं लिखूँगा. a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको नहीं पता होगा, इसलिए मैं लिखूँगा. ठीक है. a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ 4ab. नाउ a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab. a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर. ठीक है. सो ये फार्मूलाज लिखते रहना साथ के साथ, और इम्पॉर्टेंट फार्मूला हैं सारे, ऐसा कुछ नहीं है कि जो इम्पॉर्टेंट नहीं है मैं खुद नहीं लिखवाऊँगा. ठीक है, वो मैं खुद नहीं लिखवाऊँगा. जैसे कि आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो मैं नहीं लिखवाऊँगा, मुझे पता है आपको पता है. ठीक है. सो ये भी पता होगा, दोनों मैं नहीं लिखूँगा, स्किप कर दूँगा. a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, क्योंकि बहुतों को हो सकता है पता ना हो. सो दिस इज़ लाइक दिस फार्मूला इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है. Now most important formula of number system is a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to a plus b plus c bracket open a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. ठीक है. so this is the formula which is very important. mark it important. डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 5 स्टार जो भी लगा सकते हो सारे लगा दो. ठीक है. so this is very important. this is very important. ठीक है. सो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. सो अगर a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो रख दूँ मैं, अगर a प्लस बी प्लस ज़ीरो रख दूँ, इफ़ a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो, देन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग मेक्स ज़ीरो. तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू, ये माइनस में यहाँ पे जाके प्लस, सो 3abc. सो दिस इज़ द फॉर्मूला विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. ऊपर वाले से भी इम्पॉर्टेंट है ये फार्मूला. ठीक है. सो क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस फार्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन देखे गए हैं और हो सकता है कि इस बार भी आ जाएँ, तो यस ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए. ठीक है. सो दीज आर द फार्मूलाज विच आर इम्पॉर्टेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस. सो मूव टू द क्वेश्चंस नाउ. सबने लिख लिए फार्मूले, तो नहीं लिखे तो पीछे जाके चेक कर लो एक बार. फार्मूले लिख लिए हों तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे तो लिख लो. नाउ आई एम स्टार्टिंग क्वेश्चंस.
बहुत आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। गाइस एक फॉर्मूला रह गया है, सॉरी एक फॉर्मूला रह गया है। सो द फॉर्मूला इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, सो ये 10 या 11 फॉर्मूले होंगे आपके टोटल, सो लिख लेना। ठीक है, सो आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू 25। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। सो वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने इजी इसलिए दिया है पहला क्वेश्चन ताकि आपका थोड़ा फ्लो बन जाए कि हाँ मुझे कुछ आता है, मैं कुछ कर सकता हूँ। अदरवाइज़ अगर पहला ही हार्ड क्वेश्चन दे दूंगा और समझ में नहीं आया गलती से भी, तो आप सोचोगे कि भाई अब तो हो गया, अब मेरे से कुछ नहीं होगा। तो इस चक्कर में मैंने जो है पहला क्वेश्चन आसान दिया है। सॉल्यूशन, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी लिखवाया, इसका क्या होता है फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी अपॉन में ए प्लस बी इज इक्वल टू 25। सो इससे ये गया पूरा, ए माइनस बी आ गया हमारे पास 25। तो जिससे ये क्वेश्चन हो गया। बहुत अच्छे, बहुत बड़ा काम नहीं किया है तुमने, लेकिन हाँ फिर भी क्वेश्चन तो क्वेश्चन है भाई। ठीक है, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ p माइनस क्यू का होल क्यूब प्लस q माइनस आर का होल क्यूब प्लस r माइनस p का होल क्यूब। सो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। सो आप ये तो नहीं करोगे, डेफिनेटली ये नहीं करोगे कि इसका होल क्यूब कर रहे हो, फिर इसका कर रहे हो, फिर इसका कर रहे हो और तीनों को जोड़ रहे हो। सो ये कर रहे हो तो बहुत गलत काम कर रहे हो, तुम बहुत ही ज़्यादा गलत काम कर रहे हो। ठीक है, सो जो फॉर्मूला मैंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगवाया था उसको यूज़ करने की बारी है अब, इसको। ठीक है, इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करेंगे देखो। जब भी आपको ऐसा कुछ दिखता है ना कि क्यूब 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 3 बार क्यूब दिख जाए, तो सबसे पहले आप ट्राई करो कि a प्लस बी प्लस सी 0 है या नहीं है। तो भैया इसमें तो a भी नहीं है, b भी नहीं है, c भी नहीं है, तो आपको वो निकालना पड़ेगा। a क्या है हमारे पास p माइनस क्यू, b क्या है हमारे पास q माइनस आर, c क्या है हमारे पास r माइनस p। समझ गए? अब देखो कि a प्लस बी प्लस सी 0 है या नहीं है। तो a की वैल्यू क्या है p माइनस क्यू, प्लस b की वैल्यू क्या है q माइनस आर, प्लस c की वैल्यू क्या है r माइनस p। p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, r से r कैंसिल, 0। पता चल गया? तो हमें पता चल गया कि a प्लस बी प्लस सी क्या है 0। सो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब किसके बराबर हो जाएगा 3abc के बराबर, हाँ या ना? ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। सो a क्यूब क्या है हमारे पास p माइनस क्यू, a की वैल्यू क्या है p माइनस क्यू, प्लस b की वैल्यू क्या है q माइनस आर, प्लस c की वैल्यू क्या है r माइनस p। सो पुट कर दो p माइनस क्यू, q माइनस आर, r माइनस p। सो दिस इज़ द आंसर ओनली। अब अगर आप सबका क्यूब करके करते तो फंस जाते ना, पूरा टाइम निकाल जाते उसी एक क्वेश्चन में करने के चक्कर में। मुझे पता है कि छोड़ देते, लेकिन फिर भी छोड़ना क्यों है जब इतनी आसानी से हो सकता है। तो माय क्वेश्चन इज, अगर इतनी आसानी से हो सकता है तो छोड़ना क्यों। देखो इतना में ही हो गया, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं। और जब ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी ऐसे क्वेश्चंस की तो और आसान हो जाएगा। सीधा आप यही लिखोगे ना, ये सब क्यों लिखोगे, ये तो समझाने के लिए लिखा है। कौन सा आपको थ्योरी के नंबर मिलेंगे, आपको मिलेंगे टिक करने के नंबर, और आपको टिक करना है सही वाला। ठीक है भाई, सो आंसर निकालना सीख गए इस वाले का, इस क्वेश्चन का। ठीक है, सो और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है भाई, करेंगे चलो। इफ़ क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिलेटेड विद सेम फार्मूला, पहले बता दिया मैंने फार्मूला सेम है। इफ़ x इज इक्वल टू a b माइनस सी, y इज इक्वल टू b c माइनस a, z इज इक्वल टू c a माइनस b। ठीक है, फाइंड x बाय a का क्यूब प्लस y बाय b का क्यूब प्लस z बाय c का क्यूब। सो फॉर्मूला निकाल, आपको क्या निकालना है, ये निकालना है जो भी आपको गिवन है यहाँ पे। ठीक है, सो किस तरीके से करोगे आप, आपको ये नहीं करना है कि फिर से भाई जो आपको बोला गया वो नहीं करना है कि x की वैल्यू रख दी और फिर करने लगे सॉल्व। नहीं, प्लीज़ ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको करना क्या है, सिंपल ध्यान दो। x बाय ए दिख रहा है कहीं, x बाय ए, x a। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू a b माइनस सी। ठीक है, यहाँ से x बाय ए की वैल्यू आ जाएगी क्या, b माइनस सी। आ गई नहीं आ गई, इसको यहाँ पे ले आएंगे डिवाइड में तो हो जाएगा x बाय ए। उसी तरह से y अपॉन में b क्या हो जाएगा c माइनस ए। उसी तरह से z बाय सी क्या हो जाएगा a माइनस बी। सबको इसी तरह से हमने वैल्यू निकाल ली।
ठीक है। सो ये भी आ गया हमारे पास, ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब मैंने बोला था जब भी ऐसा क्यूब दिखे 3 जगह तो आपको क्या चेक करना है कि a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो तो नहीं है, ज़ीरो तो नहीं है। सो इसको इसको और इसको प्लस करके ज़ीरो आ रहा है तो चेक कर लेते हैं हम एक बार, है ना। सो b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, क्योंकि यही तो वैल्यू है ना इसकी। मैंने अब स्किप कर दिया एक पार्ट कि मैंने इसको प्लस करके नहीं दिखाया आपको, मैंने वो स्किप कर दिया है। सो प्लस बी से माइनस बी प्लस ए से माइनस ए प्लस सी से माइनस सी, सो ज़ीरो। तो मुझे पता चला कि एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी क्या आ रहा है, ज़ीरो। सो एक्स बाय ए का होल क्यूब प्लस वाई बाय बी का होल क्यूब प्लस जेड बाय सी का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 एक्स बाय ए वाई बाय बी जेड बाय सी, ठीक है। सो ये आ जाएगा 3xyz अपॉन में ए बी सी, आ गया आंसर, ठीक है। सो हार्ड तो नहीं था जहाँ तक मुझे लगता है, ऐसा आपको बस थोड़ा सा बुद्धि लगानी थी। और क्वेश्चन क्या था, सेम था, बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट पे बेस्ड था, बाकी और कुछ नहीं था, ठीक है। सो इस तरह से क्वेश्चन होता है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड जो भी फॉर्मूला, जो भी क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे, अब आप कर सकते हो उन क्वेश्चंस को, यस और नो कर सकते हो ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी है ना, 3 क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज लाइक 2 8 to 8 to 8 into 8 to 8 into 8 to 8 plus 172 into 172 into 172 अपॉन में 8 to 8 into 172 माइनस 8 to 8 into 172, सॉरी क्वेश्चन 8 to 8 माइनस इतना, आप प्लस 172 into 172। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। अब चेक कर लो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है इसमें, आपको चेक करना पड़ेगा भाई कौन सा फॉर्मूला लगाए, बिकॉज इट इज़ फॉर्मूला बेस्ड। आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्या सबको मल्टीप्लाई नहीं करोगे, तो आपको फॉर्मूला लगाना है, आपको देखना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। और ये कैसे पता चलेगा, तुरंत के तुरंत आपको पता चलेगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस आएगी, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा, एंड देन आप अपने आप सीख जाओगे अप्लाई करना उस चीज़ को, ठीक है। सो आपको दो ही चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, 8 to 8 और 7 to 172, इसके अलावा कुछ और दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो आप एक को मान लो ए और दूसरे को मान लो बी, मान लिया, आप पुट कर दो वैल्यूज। सो ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी अपॉन में ए इंटू ए माइनस ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी। सो क्या हो जाएगा ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और हमने पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। इससे ये कैंसिल, बचा क्या, ए प्लस बी, आंसर आ गया आपका ए प्लस बी, दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ गया 1000। आंसर क्या आ गया, 1000, सिंपल, ठीक है। सो आपको चेक करना है कि भाई मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है और किस जगह पे लगाना है, ठीक है। इस तरह से नहीं करना है कि भाई मुझे सबको मल्टीप्लाई करना है, हाइपर नहीं होना क्वेश्चन देख के, आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला लगेगा, और आपको बस ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला मुझे लगाना है और किस जगह लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर में भी 4 है, ठीक है। सो फॉर्मूला इज 72 प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 72 माइनस 18 का स्क्वायर। सो व्हाट इज़ द वैल्यू, सो इसकी वैल्यू पता लगानी है आपको, ठीक है। सो आपको a प्लस बी, मतलब आपको क्या करना है इसमें, आपको बेसिकली करना क्या है, आपको क्या है, ये फॉर्मूला दिख रहा है कुछ, a b, ठीक है। सो मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो फॉर्मूला हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर निकालो बी का स्क्वायर निकालो प्लस कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके सामने, ठीक है। सो फॉर्मूला लगाना सीखना पड़ेगा आपको बस, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी
जितने फॉर्मूले लिखवाए हैं बस वो इम्पॉर्टेंट हैं। जो 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी, वो मैंने सबसे ऊपर रखे थे, जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड थे, ठीक है, वो मैंने सबसे ऊपर रखे थे। और कुछ क्वेश्चन हैं जो कि उससे रिलेट नहीं करते, वो भी मैं फॉर्मूले से रिलेट नहीं करते, वो भी सिखाना, वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि मैं इसमें बताना चाहूँगा। और इसलिए वीडियो का नाम जो है वो क्या है, मिसलेनियस, ठीक है, मीन्स सब कुछ आ जाएगा इसमें। सो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डिजिट इन द नंबर, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डिजिट इन द नंबर 1024 की पावर 4 इंटू 125 की पावर 11। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। सो आपको पता लगाना है कि इस नंबर में कितनी डिजिट होंगी। सो कैसे पता लगाओगे? इसमें कोई फॉर्मूला साथ नहीं देगा, इसमें साथ देगा आपका कंसेप्ट, ट्रिक कोई साथ नहीं देगी, क्योंकि क्या पता हर क्वेश्चन में अलग ट्रिक लगाओगे या नहीं लगाओगे ना, तो वही चीज़ें हैं, आपको हर क्वेश्चन में अलग ट्रिक लगाने को नहीं मिलेगी। सो कंसेप्ट काम देगा आपको। सो आपको करना क्या है, आपको इसको 2 की पावर में तोड़ना है। 1024 2 की कौन सी पावर होती है? 2 की पावर 10 होती है। ये चेक कर लेना एक बार अगर आपको विश्वास नहीं है तो, अदरवाइज़ 10 ही होती है। जिसने कर रखे होंगे क्वेश्चन बहुत सारे, उसको पता होगा कि 2 की पावर 10 क्या होती है, 104। सो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, 2 की पावर 10 की होल पावर 4 इंटू 124 क्या होती है, 5 की पावर 2 इंटू 11। कर दिया मैंने, शॉर्ट कर दिया थोड़ा सा। ये क्या हो गया, 2 की पावर 40, 2 की पावर 40 इंटू ये क्या हो गया, 5 की पावर 22 क्या हो गया, 5 की पावर 22, सॉरी गाइज, ये 5 की पावर 3 होती है, ठीक है। सो ये 33 होगा, सॉरी गाइज। सो ये 5 की पावर 33 होगा। सो क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 2 की पावर 33 इंटू 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 33, इन दोनों को प्लस करके आएगा, तो यही मैंने इसको और तोड़ दिया फर्दर, है ना। सो बेस अलग अलग हैं, पावर क्या है, सेम। सर्ट्स एंड इंडिसेस, इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, कि अगर बेस पावर सेम है, अगर पावर क्या है, सेम, तो क्या होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ए बी की पावर बी हो जाएगी, ठीक है। सो बेस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। सो 2 इंटू 5 इज़ 10 की पावर 33 इंटू 2 की पावर 7, 2 की पावर 7। सो 10 की पावर 33 इंटू 2 की पावर 7 क्या होती है, 128, क्या होती है, 128। सो आप तो बता दो कि कितने डिजिट हैं, कितने ज़ीरोज़ हैं, 33, कितने ज़ीरोज़ हैं, 33, और कितनी डिजिट्स हैं, 128। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 128 इंटू 0 0 0 0 0 0 0 0, कितने ज़ीरो आएंगे इसमें, 33। तो 3 और 33 कितने हो गए डिजिट, 36। सो नंबर ऑफ डिजिट इज़ 36, ठीक है। मेरे को समझाना था इसलिए मुझे टाइम लगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन टाइम लेने वाला नहीं है। अगर आपको आता है तो आप फटफट कर दोगे, आप बहुत जल्दी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब, ठीक है। सो नंबर ऑफ डिजिट वाला क्लियर हो गया, अब एक और चीज़ बतानी है जो मुझे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आती है अक्सर। क्वेश्चन लिख लो पहले, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी सी। अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है 1, तो आपको क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, वो भी मैक्सिमम। क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी सी। सो ट्रिक लिखो इसका, सबको ट्रिक चाहिए होती है, हम देंगे ट्रिक, ठीक है, लिखो ट्रिक। सो ट्रिक इज व्हेन सम ऑफ थ्री नंबर is fixed, then the product will be maximum when the quantities are equal, तो जिसको ये समझ में नहीं आया, क्योंकि इंग्लिश में लिखा है ना, तो इंग्लिश हर किसी को समझ में कहाँ आती है, ठीक है। सो इसका मतलब मैं समझाता हूँ अभी, पहले ये लिख लो एक बार कहीं भी, ठीक है। सो देखो पहले, व्हेन द सम ऑफ 3 नंबर्स इज फिक्स, तो 3 नंबर का सम क्या है, फिक्स है, 3 नंबर है और तीनों का सम क्या है, फिक्स है 1।
और हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू। तो जब भी तीन नंबरों का सम फिक्स होता है तो प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू तब आता है जब तीनों क्या हो, बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ a प्लस बी प्लस सी क्या है, 8 है, और मैक्सिमम वैल्यू बताओ ए बी सी की, है ना। तो a प्लस बी प्लस सी, सॉरी 9 कर देते हैं, इससे समझ में नहीं आएगा आपको 8 से, ठीक है। सो 9 कर देते हैं इसे, ठीक है। सो 9 कैसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है 7 इंटू 1, तो 7 + 1 इज़ 9। अगर इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7। आप ले लो क्या, 4 2 3, तब भी क्या आएगा, 9 आएगा। मल्टीप्लाई करके आएगा 24। लेकिन जब आप लोगे बराबर, मतलब 3 3 और 3, तो सबसे ज़्यादा क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके सबसे ज़्यादा आएगा, मतलब 27, ठीक है। तो मैं समझाना ये चाहता हूँ कि जब भी किसी तीन नंबर का सम क्या हो, फिक्स हो, तो प्रोडक्ट का, उन तीनों का प्रोडक्ट तभी मैक्सिमम आ सकता है जब तीनों क्या हो, बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तीनों क्या हो, बराबर हो। समझ में आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, ए की वैल्यू क्या होगी, 1/3, बी की वैल्यू क्या होगी 1/3, और सी की वैल्यू क्या होगी 1/3। तीनों को जोड़ के क्या आएगा 1, तीनों को जोड़ के क्या आएगा 1, ठीक है। तीनों को जोड़ के क्या आएगा 1। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर दो ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1/3 1/3 1/3, ठीक है। बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और मैंने सम क्या आ गया 1। तो 1/3 + 1/3 + 1/3 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, जो कि क्या है, सेम है। तो मतलब जब मैक्सिमम तभी आएगा जब तीनों क्या होंगे, बराबर। तो तीनों क्या कर दिया हमने, बराबर, ठीक है। और इसका स्क्वायर कर दिया, क्या आ गया 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। सो ये क्या हो गया, ए बी सी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आ गया 1/27। स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट, क्या बन जाएगा, रूट। सो ये आ जाएगा हमारा 1/3√3, क्योंकि 27 का रूट क्या होता है, 27 का रूट क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3। ये दोनों तो बाहर आ जाएंगे पेयर में, क्योंकि, और ये क्या रह जाएगा अंदर। सो 3√3 आएगा इसका। सो 1/3√3 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी सी व्हेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 1। क्लियर। सो मैक्सिमम वैल्यू वाला टॉपिक इज क्लियर। वन मोर क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है, और क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और आया भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया है, ठीक है। सो द लीस्ट 5 डिजिट नंबर, द लीस्ट 5 डिजिट नंबर, द लीस्ट 5 डिजिट नंबर which is a multiple of 88, या फिर हम कह सकते हैं which is divisible by और डिविजिबल बाय 88। तो या तो मल्टीपल हो 88 का या डिविजिबल हो 88 का, या तो पूरा डिवाइड हो किससे, 88 से। सो ऑप्शंस आर 1 0 0 3 2, सेकेंड ऑप्शन इज 1 0 1 0 1 3 2, एंड थर्ड इज 1 0 0 2 3, एंड फोर्थ इज 1 0 0 8 8। सारे क्या है 5 डिजिट के, और आपको बताना है कि सबसे छोटा नंबर ऐसा कौन सा है जो कि 88 से डिवाइड होता है इन सब में से। तो आप सबको 88 से डिवाइड करके नहीं देखोगे, बहुत बेवकूफ़ी करोगे अगर ऐसा करोगे। तो सबको तो डिवाइड करके नहीं देख सकते ना आप, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ट्रिक देखो, इसका कंसेप्ट देखो। ट्रिक तो बात की बात है, पहले कंसेप्ट समझो इसका। 88 किससे मिलके बना है, 88 किससे मिलके बना है, 11 इंटू 8 से, 11 इंटू 8 से। तो जो भी नंबर इन दोनों से क्या होगा, डिवाइड होगा, वो 88 से भी डिवाइड होगा। सीधी सी बात है। अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड होता है तो वो 4 और 3 से भी डिवाइड होगा, है ना। तो 4 और 3 से मिलके तो बना है 12, और अगर कोई नंबर इन दोनों से डिवाइड होगा तो वो 12 से भी डिवाइड होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो 88 मिलके बना है 11 और 8 से। तो ऐसा कौन सा नंबर है इनमें से जो 11 और 8 दोनों से डिवाइड होता है। तो 8 की क्या है डिविजिबिलिटी रूल, जिसने डिविजिबिलिटी रूल का नहीं देखा है वीडियो वो देख लो, पार्ट 4 में डिविजिबिलिटी रूल समझाया गया है बहुत अच्छे से, ठीक है। सो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट की 3 डिजिट नंबर क्या हो, डिवाइड हो 8 से, ठीक है। सो ये लास्ट की 3 डिजिट नंबर 8 से डिवाइड हो रही हैं, चेक कर लो एक बार, पता चल जाएगा। नहीं हो रही इसकी और इसकी, इसकी। तो 2 और 3 तो रेस से बाहर हो गए, बचे क्या 1 और 2। तो इनमें से जो भी 11 से डिवाइड होगा वो 88 से डिवाइड होगा। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अल्टरनेट पे जो भी डिजिट्स हैं, अल्टरनेट पे जो भी डिजिट्स हैं
उनका सम जो है वो या तो 11k हो, मतलब 11 का मल्टीपल हो, या तो फिर 0 हो, ठीक है। सो 1 प्लस 2 इज़ 3 और 3 तो बराबर है, 3 इज इक्वल टू 3 बराबर है, मतलब ये क्या है, डिविजिबल है 11 से। और 1 प्लस 0 इज़ 0 प्लस 8 इज़ 9 और 0 प्लस 8 इज़ 8। सो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि 10032 10032 क्या है, मल्टीपल है 88 का, मल्टीपल है 88 का और डिवाइड करता है इसको पूरी तरह से, और सबसे छोटा नंबर है 5 डिजिट का। क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं क्वेश्चन इस डिविजिबिलिटी रूल पे भी, डिविजिबिलिटी रूल पे भी, ठीक है। सो दिस आर क्लियर। और कुछ दिक्कत, समस्या, परेशानी जो भी हो मुझे बताओ, अभी हो जाएगी क्लियर। कमेंट सेक्शन में बताओ अगर नंबर सिस्टम में मैंने कुछ छोड़ रखा है तो, ठीक है। कुछ छोड़ रखा है तो कुछ मेहनत करो खुद से। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, रिमाइंडर्स की। मैंने कहा था 2-3 क्वेश्चन रिमाइंडर्स के होंगे और 2 ही क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन रिमाइंडर्स का, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन रिमाइंडर्स का, अगर देखो 4 की पावर 61 अगर डिवाइड होगी किससे, 51 से, सो क्या रिमाइंडर छोड़ेगी ये हमें बताना है, ठीक है, ठीक है। सो 4 की पावर 61 अगर डिवाइड होगी 51 से, तो व्हाट इज़ द रिमाइंडर लेफ्ट, हमें ये बताना है। तो मैंने पिछली वीडियो में रिमाइंडर्स पूरा अच्छे से करा है, अगर जिसको भी सीखना है वो जाके सीख सकता है, अदरवाइज़ यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन होंगे, 2 ही क्वेश्चन होंगे, 2 होंगे या फिर हो सकता है 3 भी हो जाए, ठीक है। सो 4 की पावर 4 जब डिवाइड होगी 51 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 4, क्योंकि 4 की पावर 1 मतलब 51 है ना, तो रिमाइंडर क्या होगा 4। सेम 4 की पावर 2 डिवाइड होगी तो रिमाइंडर क्या होगा 16। 4 की पावर 3 जब डिवाइड होगी 51 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा 13, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आ रहा देख लो, 4 की पावर 3 मीन 64, 51, 1 क्या आ गया 13। 4 की पावर 4 जब डिवाइड होगी 51 से, रिमाइंडर क्या आएगा 32। 4 की पावर 5 जब डिवाइड होगी 51 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, जिसको लग रहा है ना कि मैं तेज़ करा रहा हूँ, जिसको भी लग रहा है कि मैं तेज़ करा रहा हूँ, प्लीज़ यार एक बार वीडियो देख लेना जो मैंने करा रखी है, नंबर सिस्टम पार्ट 6 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमाइंडर्स के ऊपर है, ठीक है। सो आपको वो क्लियर कर देगा पूरी चीज़, ठीक है। सो 4 की पावर 5 मीन्स रिमाइंडर क्या बचेगा 13 इंटू 16.51, ठीक है। सो रिमाइंडर इज़ लाइक, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं हम, 88,4,208 डिवाइड करेंगे 51 से, तो 4,204 आ गया। सो रिमाइंडर इज़ 4, ठीक है, रिमाइंडर इज़ 4। नाउ 4 की पावर 6 व्हेन डिवाइडेड बाय 51, रिमाइंडर इज़ 16। सो आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ये, है ना, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो करना क्या पड़ेगा हमें इसमें, अब इसमें हमें क्या, अब फिर से रिपीट होगा ये भी, फिर क्या आएगा 13। तो आप देख रहे हो कि 16 के 4 के बाद 16 फिर 13 फिर 32 फिर 4 फिर 16 फिर 13। अब मैं अगर अगला करूँगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगला करूँगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4 की पावर 8 में क्या आ जाएगा रिमाइंडर, 4 की पावर 8 में रिमाइंडर क्या आएगा, 4 की पावर 8 में रिमाइंडर आएगा 13 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा 52, ठीक है 52। सो 52 व्हेन डिवाइडेड बाय 51, रिमाइंडर इज़ 1, रिमाइंडर इज़ 1। तो रिमाइंडर आखिरकार आ ही गया यहाँ पे 1। अब जब तक यहाँ पे 1 नहीं आएगा तब तक हम रुक नहीं सकते हैं, जब तक यहाँ पे 1 नहीं आएगा तब तक हम नहीं रुक सकते हैं, बेसिक सी बात ये है। और ऐसा क्यों होगा वो आपको पता चलेगा, अगर आपको जानना है ऐसा क्यों होगा, सो प्लीज़ विजिट आवर चैनल गाइडेड पाथ एंड वॉच नंबर सिस्टम पार्ट 5 एंड 6, प्लीज़ वॉच इट, बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों वीडियोज़ रिमाइंडर्स के ऊपर खासकर, ठीक है। सो 4 की पावर 8 मुझे रिमाइंडर दे रही है कितना 1, 4 की पावर 8 मुझे रिमाइंडर दे रही है कितना 1, तो 4 की पावर 8 की पावर 7 मुझे रिमाइंडर कितना देगी 1 की पावर 7। सो 4 की पावर 56 हो गया ये, और मुझे रिमाइंडर मिल रहा है 1। मुझे चाहिए कितना, किसका रिमाइंडर चाहिए मुझे, 4 की पावर 61 का। तो 56 इंटू 5 करूँगा तो मैं मेरे को 61 मिल जाएगा, तो यहाँ भी मुझे 4 की पावर 5 करना पड़ेगा, सो ये हो जाएगा 61। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 की पावर 5 हमें क्या रिमाइंडर दे रही थी, चेक कर लो एक बार, 4 की पावर 5 हमें रिमाइंडर दे रही थी कितना 4। सो रिमाइंडर इज़ 4 बिकॉज 1 इंटू 4 इज़ 4।
सो फाइनल रिमाइंडर इज़ 4। ठीक है, सो इस तरह से क्वेश्चन होंगे। सो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ अच्छा क्वेश्चन था। ये भी आपको करने के लिए थोड़ा धैर्य चाहिए। ठीक है, और जिसको लग रहा है ना कि मैंने बहुत तेज रिमाइंडर निकाले हैं, तो आपको पता चल जाएगा, आप भी निकाल सकते हो अगर वो दोनों वीडियो देख लोगे तो। मैं नहीं बता सकता क्योंकि बहुत टाइम लगेगा उसमें, 40 और 30 70 80 मिनट की वीडियो हैं दोनों मिला के। सो इम्पॉर्टेंट है। सो प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, प्रोबेबली हो सकता है क्वेश्चन और हो जाए। 6 की पावर 67 7 की पावर 67 प्लस 1 when divided by 68, what is the remainder? What is the remainder? सो मैंने इसमें पिछली वीडियो में भी बताया था क्या, कि +1 को भूल जाओ, +1 को अभी भूल जाओ फिलहाल, +1 को भूल जाओ। सो 67 की पावर 67 को याद रखो। 67 की पावर 67 अगर 68 से डिवाइड होगी तो रिमाइंडर क्या देगी, पहले इतना ध्यान रखो, है ना। सो 67 है ना ये, तो 67 की पावर 1 जब डिवाइड होगी किससे, 68 से, तो रिमाइंडर क्या देगी, -1। क्या देगी रिमाइंडर, -1, है ना। अब ये नेगेटिव रिमाइंडर्स वाला सीन उसी को समझ में आएगा जिसने प्रीवियस वीडियो देखी है। -1, तो 67 को 68 से डिवाइड करूँगा तो 1 बार में 68 माइनस करूँगा -1, तो रिमाइंडर इज -1। ठीक है, सो 67 की पावर 1 मेरे को रिमाइंडर दे रही है कितना, -1। कितना दे रही है रिमाइंडर, -1। सो 67 की पावर 67 की पावर 67 मुझे रिमाइंडर कितना देगी, -1 की पावर 67। सो 67 की पावर 67 मेरे को रिमाइंडर देगी -1, क्योंकि अंदर नेगेटिव है, बाहर क्या है पावर ऑड, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, है ना। और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है। ठीक है, सो मुझे पता चल गया कि 67 की पावर 67 जब डिवाइड होगा 68 से तो रिमाइंडर देगा -1, और ये -1 नेगेटिव रिमाइंडर कभी नहीं आ सकता। तो इसका क्या हो जाएगा, ये 67 माइनस 68, तो -1 है ना, तो -1 क्या होगा, 68 -1 कर दो, क्योंकि 68 से डिवाइड करना है हमें, और -1 कर दो। अगर -2 होता तो मैं यहाँ पे -2 करता, -3 होता तो -3 करता, -4 होता तो -4 करता, बट क्या है माइनस। तो रिमाइंडर जिसको चीज़ समझ में नहीं आ रहा है प्लीज़ देख लो एक बार वीडियो, कुछ नहीं जाएगा आपका। तो रिमाइंडर क्या आ गया, 67, रिमाइंडर क्या आ गया, 67। ठीक है, +1 है यहाँ पे, क्या है, +1 है, सो +1 भी कर दो यहाँ पे, +1, तो 68 हो गया, और 68 को जब 68 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 0, बिकॉज 68 को जब 68 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, 0। ठीक है, सो अच्छा था क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। जिसको नहीं आ रहा है समझ में, एक बार वीडियो देख लो नेगेटिव रिमाइंडर्स वाली, बहुत ही मज़ा आएगा। एंड ये क्वेश्चन आपका घर के लिए है, 9 की पावर 6 + 1 डिवाइडेड बाय 8 क्वेश्चन। डू इट, एंड अगर नहीं होता है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी देयर फॉर यू ऑल। जिसका हो सकेगा पॉसिबल मैं आंसर दूंगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट नंबर सिस्टम मोस्ट प्रोबेबली ख़त्म हो गया। जिसको जो पूछना है पूछ सकता है मेरे से कमेंट बॉक्स में, या फिर मेरी मेल आईडी पे। मेल आईडी मैंने किसी ईमेल में दे रखी है, या फिर चैनल के अबाउट में भी होगी। सो यस, यू कैन सी। ठीक है, सो यस, यू कैन एबल टू वॉच माई ईमेल आईडी थ्रू अबाउट। सो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड बी वैक्सीनेटेड वेरी सून। जब तक वैक्सीनेटेड नहीं होते जान हलक में ही रहेगी। सो ओके, बाय, टाटा।